Hello friends, today I am going to discuss about the poem Belinda's Toilet. It is a poem written by Alexander Pope. Actually, this poem is extracted from a great epic named The Rape of the Lock. The Rape of the Lock has many cantos, and from that canto it is extracted, and the poem is basically upon a girl named Belinda who thinks of herself as a goddess of beauty, that no one is more beautiful than her, and whereas the poet contradicts her scenario, her perspective, and shows the hollowness of her claim. The passage we are going to study is from the Canto 1 of Rape of the Lock, as it presents the dressing table of Belinda, who is the heroine, and upon which lie her all the ornaments and cosmetics which she uses to enhance her beauty. And we'll see how the poet exposes her reality in front of the people. So friends, now I am going to start with the poem Belinda's Toilet. So, Belinda is the girl whom we are talking about, whom we have considered as the goddess of beauty, and toilet is the dressing table. Dressing table. So, ड्रेसिंग टेबल टॉयलेट को यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल के साथ उन्होंने डिस्क्राइब किया गया है. तो हम स्टार्ट करेंगे लाइंस इसकी. एंड नाउ अनवील्ड द टॉयलेट स्टैंड डिस्प्लेड. नाउ अनवील्ड का मतलब है रिवील्ड. रिवील्ड या हम इसको कह देंगे अनकवर्ड. कहने का मतलब ये है कि अब उन्होंने जो ड्रेसिंग टेबल है बिलिंडा का, उसको रिवील कर दिया है, अनकवर कर दिया गया है, और हमें जो ड्रेसिंग टेबल है उसका अब क्लियरली डिस्प्ले में आ गया है. अब उसको जो उसका ड्रेसिंग टेबल है हमें दिखने लग गया है. अब ड्रेसिंग टेबल के ऊपर सेवरल चीज़ें उसकी पड़ी हुई हैं. ईच सिल्वर वास इन मिस्टिक ऑर्डर लेड. सिल्वर वास मतलब कास्केट जो होते हैं. कास्केट मतलब जिसमें हम अपनी कोई चीज़ें रख सकते हैं. वास भी एक वास के स्ट्रक्चर में, जैसा हमारे पास ऐसे फ्लावर के वास होते हैं जिसमें हम अपने ड्राई या वेट फ्लावर्स को रखते हैं, ऐसे ही वास उन्होंने सिल्वर वास की बात की गई है. इन मिस्टिक ऑर्डर लेड. मिस्टिक ऑर्डर लेड का मतलब है मिस्टीरियस चीज़ें जिसमें पड़ी हूँ. अब कहने का मतलब ये है कि जब उन्होंने बेलिंडा ने अपना जो ड्रेसिंग टेबल है उसको अनकवर किया गया है. अनकवर कैसे किया? जैसे हम यूजुअली देखते हैं कि कई घरों में जो ड्रेसिंग टेबल्स होते हैं उसके ऊपर उन्होंने अलग अलग ड्रेपरीज टांगी होती हैं, अलग अलग उन्होंने ऐसी चीज़ें टांगी होती हैं जिससे जो मिरर है उसका वो कवर होके रहे. तो ऐसे ही वहाँ पर बेलिंडा ने भी अपने शीशे के ऊपर कुछ टांगा होगा, ऐसा कर्टन काइंड ऑफ किया होगा, ब्यूटीफुल कर्टन किया होगा जिसको वो अनकवर करती है, मतलब उसको साइड पे हटाती है, और जिसकी वजह से उसका सारा जो ड्रेसिंग टेबल है वो दिखना शुरू हो जाता है. जब ड्रेसिंग टेबल दिखना शुरू हो जाता है तो वहाँ पर पहली चीज़ जो पड़ी हुई है वो सिल्वर वास पड़ा हुआ है. सिल्वर वास में अब उसकी मिस्टेरिकल चीज़ें पड़ी हैं. अब इन्होंने मिस्टेरिकल चीज़ें क्यों बोला? क्योंकि हम बेलिंडा को एक एज अ गॉडेस मान रहे हैं. गॉडेस किस चीज़ की? ब्यूटी की गॉडेस. और वो अपनी ब्यूटी इन्हांस करने के लिए ऐसी चीज़ें जो यूज़ कर रही है, कॉस्मेटिक चीज़ें यूज़ कर रही है, उसको उन्होंने मिस्ट्री के साथ डिनोट किया गया है. मतलब कि वो ऐसी मिस्टेरिकल चीज़ें अपने फेस पे अप्लाई कर रही है ताकि उसकी ब्यूटी और इन्हांस कर सके, और हम उसको एक गॉडेस का दर्जा यहाँ पर दे रहे हैं. तो फर्स्ट रॉब्ड इन वाइट द निम्फ इंटेंट अडोर्स with head uncovered the cosmetic powers. A heavenly image in the glass appears, to that she bends, to that her eyes she rears.
The inferior priestess at her altar side, trembling begins the sacred rites of pride. अब यहाँ पर फर्स्ट रोब्ड इन वाइट का मतलब ये है कि वहाँ पर एक निम्फ की बात की गई है। अब निम्फ कौन है? यहाँ पर बेलिंडा खुद एक निम्फ है। निम्फ का मतलब होता है एक फीमेल डाइटी या एक फीमेल स्पिरिट जिसको हम कह देते हैं, एक देवी की तरह माना जाता है या एक परी की तरह इसको बोला जाता है निम्फ को। तो उन्होंने यहाँ पर ये भी चीज़ बता दी कि फर्स्ट रोब्ड इन वाइट, मतलब बेलिंडा ने वाइट कलर के क्लोथ डाले हुए हैं जिसकी वजह से उसको परी की तरह बताया गया है कि जब उसने अपने वाइट कलर के कपड़े डाले हुए हैं तो उसमें से एक परी की जो झलक सी है हमें दिखती है। विद हेड अनकवर्ड, हेड अनकवर्ड का मतलब कि उसने हेड पे कोई भी चीज़ नहीं डाली हुई, उसका हेड अनकवर्ड है। द कॉस्मेटिक पार्स हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स। अब वो कॉस्मेटिक पार्स उसने क्या यूज़ किया यहाँ पर चीज़ कि बेलिंडा जो है वो अपने आप को एक देवी की तरह मानती है और वहाँ पर अपने जितनी भी उसकी सेवरल चीज़ें पड़ी गई हैं वहाँ पर उसकी एक तरह से पूजा कर रही है। पूजा करने का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी वहाँ पर उसके कॉस्मेटिक पार्स हैं वो उसको एक तरह का प्रे करेगी, या जितने भी वहाँ पर स्पिरिट्स प्रेजेंट होंगी वो उसको प्रे करेगी ताकि उसकी जो ब्यूटी है वो चीज़ें उसको हेल्प करें उसकी ब्यूटी को और इन्हांस करने के लिए और वो और सुंदर लगे। बट यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि जो पोएट बेलिंडा की हॉलोनेस के बारे में बताता है। हॉलोनेस इन द सेंस कि जितनी भी वो अपने बारे में बात करती है उसकी हॉलोनेस बताता है कि इसके अंदर और कुछ नहीं है, मतलब इन द सेंस कि जो जितना भी ये कुछ कह रही है इसका कोई रियलिटी नहीं उसमें ऑथर को कुछ दिख रही, पोएट को उसकी कोई रियलिटी नहीं दिख रही। अब जैसे कि उसने कहा कि हेड अनकवर्ड द कॉस्मेटिक पार्ट्स, कहने का मतलब कि अब वो उन चीज़ों को पूजेगी। बट अगर हम रियलिटी की बात करें, अगर हम कोई भी रिलीजन में किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो हमारा ये रिचुअल माना गया है कि हम अपना जो सिर है, हेड को हम कवर करते हैं ताकि हम एक तरह की हम ओबीसियंस पे कर सकें अपने जो गॉड को। बट यहीं पर वो कह रही है कि अनकवर्ड है उसका हेड और वो कॉस्मेटिक पास अपने देवी देवताओं को पूज भी रही है, जो जिसको कॉस्मेटिक्स को अपने भगवान मानती है उसकी वो पूजा भी कर रही है। तो यहाँ से एक चीज़ हमें पता चल जाती है, जो पोएट इस चीज़ को बताना चाहता है कि उसकी हॉलोनेस को डिस्क्राइब करना चाहता है। आगे है अ हेवनली इमेज इन द ग्लास अपीयर्स। अब जब उसने ड्रेसिंग टेबल को अपने अनकवर कर दिया गया है तो अब जब वो देखती है अपने सिर को ऊपर करके मिरर की तरफ देखती है तो उसको एक बहुत ही सुंदर सी परी जैसी एक लड़की सी दिखती है। वो परी लड़की ऑब्वियसली जब हम अपने आप को शीशे में देखते हैं तो हम खुद को ही देखेंगे और वो परी अपने आप को यहाँ पर एक हेवनली इमेज के साथ उसने डिनोट कर दिया गया कि हाँ बहुत सुंदर सी उसको एक परी वाला स्वरूप दिखता है उसको अपने मिरर के अंदर। To that she bends, to that her eyes she rears, the inferior priestess at her altar's side, trembling begin the sacred rites of pride. अब जैसे कि वो अपने आप को आगे शीशे में देखती है तो उसके साथ कहीं कितनी इन्फीरियर प्रीस्टेस, मतलब छोटी, जो उसकी मेड जिसको हम कह देते हैं। अब जो यहाँ पर इन्फीरियर प्रीस्टेस है वो है बेटी। बेटी उसकी मेड है जो कि उसके ऑल्टर साइड पे खड़ी है। ऑल्टर का यहाँ पर मतलब है ड्रेसिंग टेबल। अब उसको अपने जब वो अपनी आंखें साइड पे करके देखती है, टू हर आईज शी रियर्स, तो उसको दिखती है बेटी। बेटी है उसकी मेड जो उसके ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़ी हुई है। बट ट्रेम्बलिंग बिगिंस द सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। ट्रेम्बलिंग बिगिंस का मतलब ये है कि जब अब काम क्या है उसका, बेलिंडा का, बेलिंडा खड़ी है वहाँ पर या ड्रेसिंग टेबल पे बैठी है, तो जो उसकी मेड है अब उसको वो रेडी करेगी।
मेड ने उसको तैयार करना है। अब जब हम कोई भी बड़ा काम करने जाएं, सपोज़ अगर हमारे घर में बहुत बड़ी पूजा है, तो जब हम पूजा करने लगेंगे तो पहले हम थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होगी, हम डरेंगे कि हाय हम कहीं गलत काम ना, कुछ गलती ना हमारे से कुछ हो जाए। तो इसी तरह जो बिलिंडा है वो ट्रेम्बल कर रही है, शिवर कर रही है इन द सेंस, ताकि क्योंकि उसने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड। सेक्रेड राइट्स ऑफ प्राइड मतलब कि अब उस जो सारा उसका वो मेकअप होगा, एक उसको सेक्रेड रिचुअल बोला गया है। एक सेक्रेड मतलब जो हमारे पूजने के लायक चीज़ जो होती है हम उसको सेक्रेड बोलते हैं। अब उसके मेकअप को उन्होंने सेक्रेड चीज़ बोला है। अब वो उसका मेकअप करने के लिए वो उसके हाथ जो है शिवर कर रहे हैं, ट्रेम्बल कर रहे हैं। Unnumbered treasures ope at once and here the various offerings of the world appear. अब जब उसने मेकअप करना शुरू किया है, उसके अननंबर्ड मतलब ना गिनने वाले, अब इतने उसके पास चीज़ें हैं, वो खजानियों के तौर पे खुल रही हैं। खजाने के तौर पे इन द सेंस कि खजाना जो होता है उसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट सी चीज़ रखी होती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें होती है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। अब बिलिंडा के लिए जो उसके कॉस्मेटिक वाली चीज़ें हैं, कॉस्मेटिक्स है, उसके लिए उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो एक तरह का उसके लिए खजाना हो गया। अब जैसे जैसे वो खजाना खुलता जा रहा है, द वेरियस ऑफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड अपीयर। अब अलग अलग चीज़ें जो वर्ल्ड से अलग अलग कोने से उसके पास आई हैं वो दिखनी शुरू हो जाएंगी। From each she nicely culls and curious toil and decks the goddess with the glittering spoil. अब जैसे जैसे वो उसको तैयार कर रही है तो उसमें और चमक सी आनी शुरू हो गई है, उसकी जो ब्यूटी है उसमें और थोड़ा सा जैसे हम कह देते हैं इन्हेंस होनी शुरू हो गई है, चमक सी आ रही है, ग्लो आ रहा है उसके फेस पे। और अब जैसे कि गॉडेस का, जब हम गॉडेस की तरफ देखते हैं हमें एक डिवाइन सी लुक मिलती है। अब बिलिंडा जैसे जैसे तैयार हो रही है, अब उसमें से डिवाइन सी लुक आने लग जाएगी, चमक सी आने लग जाएगी, उसमें ग्लो आना शुरू हो जाएगा। द कास्केट इंडियाज ग्लोइंग जेम्स अनलॉक। अब जैसे उसने ट्रेजर्स की बात की थी कि उसके अलग अलग जो ट्रेजर्स हैं वो खुलेंगे, तो उसमें से एक क्या है, कास्केट है जिसमें इंडिया के जेम्स पड़े हुए हैं। अब इंडिया जैसे हमें पता है कि सोने की चिड़िया कहा जाता था पहले के टाइम पे, क्योंकि हमारे जो इंडिया है उसमें बहुत ज़्यादा ज्वेलरी जेम्स वगैरह मिला करते थे। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि उसके पास एक जो कास्केट है वो पूरा इंडिया के जेम्स के साथ भरा पड़ा है। अब वो जो बैठी है उसके ऊपर लगाएगी, कोई ज्वेलरी होगी, इयररिंग्स होंगे, नेकलेस होगा, वो सारे इंडिया से जो जेम्स से बने हुए हैं वो चीज़ें वो उसके लगाएगी। एंड ऑल अरेबिया ब्रीड्स फ्रॉम योंडर बॉक्स। अरेबिया ब्रीड्स मतलब जो अरेबिया से जितने भी परफ्यूम्स आ रही हैं, अरेबिया की परफ्यूम बहुत अच्छी मानी गई होती है, तो अरेबिया की जो परफ्यूम है वो अब उसके अप्लाई कर रही है, जिससे उसकी जो फ्रेगरेंस है उसमें से बहुत अच्छी आएगी। द टॉर्टोइस हेयर एंड एलिफेंट यूनाइट। अब टॉर्टोइस का जो शेल होता है और एलिफेंट के जो दांत होते हैं, अब इन चीज़ों से उन्होंने एक कोम्ब बनाई है। ट्रांसफॉर्म टू कोम्स द स्पेकल्ड एंड द वाइट। मतलब इनके स्पेकल्ड मतलब जो टॉर्टोइस होता है उसके ऊपर स्पेकल्स से बने होते हैं, लाइंस सी बनी होती हैं अगर हम उसके शेल को देखें। और वाइट इन द सेंस कि जो एलिफेंट के टीथ हैं उसको वाइट, उसकी वाइटनेस दिखाई गई है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा है कि जो टॉर्टोइस और एलिफेंट हैं, छोटे से छोटा टॉर्टोइस और बड़े से बड़ा एलिफेंट यहाँ पर यूनाइट हो रहे हैं, एक कोम्ब बना रहे हैं, जिससे जो बिलिंडा है उसके जो बाल हैं वो बेटी इजीली कोम्ब कर सके, उसका अच्छा सा अच्छा हेयर स्टाइल बना सके। Here flies of pins extend their shining rows, puffs, powder patches, Bible, billet dogs. अब हेयर फाइल्स ऑफ पिंस मतलब फाइल्स ऑफ पिन जैसे बंच ऑफ फ्लावर, मतलब बंच किसी भी चीज़ का बंच हम कह देते हैं, तो ऐसे यहाँ पर उन्होंने फाइल्स ऑफ पिंस यूज़ किया वर्ड, मतलब कि गुच्छा है हमारे पास पिंस का, ढेर सारी पिंस है हमारे पास पड़ी वहाँ पर। एक्सटेंड देयर शाइनिंग रोज,
पफ्स, पाउडर पैचेस, बाइबल्स, बिले डॉग्स। और उस मतलब पिन्स पड़ी वहाँ पे शाइन कर रही हैं, वहाँ पर पफ्स पड़े हैं, जैसे आजकल के टाइम पे हम पफ्स यूज़ करते हैं जिससे हमारा मेकअप हम ब्लेंड कर सकें। पाउडर्स पड़े हैं, पैचेस इन द सेंस कि ओल्ड फैशन में वो फेस के ऊपर पैचेस लगाया करती थी, जैसे कि आर्टिफिशियली उन्होंने एक मोल लगा लेती होती थी, या हम इन द सेंस कह दें कि आजकल के टाइम पे हम बिंदी यूज़ करते हैं, पहले के टाइम पे ऐसे कुछ सितारे वगैरह या आर्टिफिशियल ऐसे पैचेस जब हम मोल्स वगैरह लगाते होते थे, उस चीज़ को उन्होंने पैचेस बोला गया। अब बाइबल एंड बिले डॉग्स, वहाँ पर ड्रेसिंग टेबल पे पफ्स पड़े हैं, पिन्स पड़ी हैं, पाउडर पड़ा है, पैचेस पड़े हैं, बट उसी टेबल पे बाइबल और बिलेट डॉग्स भी पड़े हैं। बिलेट डॉग्स का मतलब है लव लेटर्स। बाइबल हमारी सीक्रेट बुक्स जो है वो इन्होंने ड्रेसिंग टेबल पे रखी हुई है, साथ ही में उसने लव लेटर्स रखे हुए हैं। अब एक सेक्रेट बुक और लव लेटर्स को उसने एक इक्वल रिस्पेक्ट दी है। यहाँ पर इक्वल रिस्पेक्ट मतलब उसके लिए इन चीज़ों में कोई अंतर ही नहीं है। एक सेक्रेड बुक को वो एक ही सेम प्लेटफॉर्म पे रख रही है जहाँ पर उसके लव लेटर्स पड़े हैं, जहाँ पर उसके पफ्स, पाउडर्स, पैचेस, ये सारी चीज़ें पड़ी हैं। एक तरफ से बिलिंडा अपने आप को एक गॉडेस मानती है और वहीं दूसरी जगह पे उसने कोई रिस्पेक्ट शो नहीं की और दोनों चीज़ें एक ही जगह पे रखी गई हैं। यहाँ पर उसका राइटर दूसरा पॉइंट नोट कर लेता है उसकी हॉलोनेस का। नाउ ऑफुल ब्यूटी पुट्स ऑन ऑल इट्स आर्म्स, द फेयर ईच मूवमेंट राइजेस इन हर चार्म्स। जैसे जैसे और ब्यूटी उस पर लगाई जा रही है और उसमें कॉस्मेटिक्स की चीज़ें यूज़ की जा रही हैं, ऐसे ऐसे उसकी सुंदरता जो है वो और निखर के बाहर आ रही है और उसका फेस ग्लो करने लग गया है, ब्लश करने लग गया है। Repairs her smiles, awakens every grace, and calls forth all the wonders of her face. Repairs her smile मतलब बेलिंडा जब अपने आप को मिरर में देख रही है तो वो अपने हंस के चेक कर रही है कि कौन से एंगल से उसकी स्माइल जो है अच्छी आएगी, किस तरह से वो हंसे, किस तरह से वो अपनी हेड की पोजीशन रखे, जो उसकी जो स्माइल है वो लोगों को और अच्छे से निखर के आए। तो रिपेयर्स है स्माइल, अवेकन्स एवरी ग्रेस, ताकि उसकी जो स्माइल है वो ग्रेस के साथ अच्छी तरह प्रेजेंट होके बाहर आए। तो वो स्माइल अपनी चेक करती है। एंड कॉल्स फोर्थ ऑल द वंडर्स ऑफ हर फेस, और अपने फेस पे और ब्यूटी की चीज़ें देखती है कि कहाँ से मेरा फेस कैसा सुंदर लग रहा है, कौन सी कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। Sees by degrees a purer blush arise। अब जैसे जैसे वो आगे देखती जा रही है उसके फेस पे और ब्लशी टोन सी आ रही है, उसके चीक्स जो है वो ग्लो कर रही हैं, पिंक रेड कलर की उसकी ग्लो कर रही हैं, ब्लश कर रही हैं। एंड कीनर लाइटिंग्स क्विकन इन हर आइज़, और उसकी जो आँखें हैं आँखों में चमक सी आ रही है, जैसे कि कॉस्मेटिक्स में उसने कोई काजल वगैरह यूज़ किया हो सकता है, ऐसी कोई उसने चीज़ यूज़ की है जिसकी वजह से उसकी आँखों में और चमक आ रही है और अब उसकी आँखें जो है वो और ब्राइट होके दिख रही हैं। द बिजी सिल्व्स अराउंड देयर डार्लिंग केयर, these set the head and those divide the hair। बिजी सिल्फ होती हैं छोटी छोटी जो एंजल्स हम कह देते हैं, वो यहाँ पर आई हैं जो बिलिंडा को ड्रेसअप कर रही हैं और उसके ब्यूटी में चार चांद लगा रही हैं, और उनमें से कई जो हैं उसका हेड सेट कर रही हैं, मतलब उसका सिर पे मतलब सही कर रही हैं कि कहीं से कोई ख़राबी तो नहीं है। या दूसरी जो सिल्स हैं वो उसकी डिवाइड द हेयर, मतलब उसकी जो कोम्ब है वो कर रही है, पार्टीशन कर रही है, जैसे जिसको हम चीर निकालना कह देते हैं, ये काम कर रही है। Some fold the sleeve whilst other plait the gown, and Betty praised for labors not her own। अब कई ऐसी सिल्व्स हैं जो उसकी जो गाउन है बड़ा सा उसने फ्लफ़ी सा गाउन डाला हुआ है, जैसे पुराने टाइम पे बड़े बड़े गाउन्स डालते होते थे। अब उसकी स्लीव्स जो हैं कई फोल्ड कर रही हैं, वाइल्स अदर प्लेट द गाउन, अब गाउन की आगे प्लेट्स होती हैं पड़ी हुई, कई उसको सेट कर रही हैं। बट जो बेटी है, बेटी प्रेज फॉर लेबर्स नॉट हर ओन, अब बेटी को उसकी इन्फीरियर प्रीस्टेस का नाम दिया गया है, उसकी मेड का नाम दिया गया है। अब सारा काम उसने किया है और बिलिंडा जो
जो है वो उसको थैंक कर रही है, बट यहाँ पे बेटी सिर्फ अपने आप पे क्रेडिट ना लेती हुई ये कह रही है कि सिर्फ ये मेरा काम नहीं था, ये जितनी भी सिल्फ थी अराउंड, उसके स्पिरिट्स थी, एंजल्स थी, उन्होंने भी इसको बिल्कुल पूरी की पूरी हेल्प की है बिलिंडा की ब्यूटी में So चार this चांद was लगाने में। the line-to-line explanation of the poem, The Belinda's Toilet. And from this poem, we got to know about the contribution that Pope has given to the picture of 18th century of life of high society, which he has painted in this poem. So he has told us about the golden period of cosmetics, that how people used to use these things to enhance their beauty, and they used to paint their faces as most of the women do at the time. And he has told us that in the earlier time the people used to use powders, patches, puffs, and many other things. They have told about perfumes of Arabia, jewelry of India, gems of India, which all were in very demand of at that time to enhance their beauty. So, so the poet has told us that how the beauty of that time, of that Belinda, has created uh, such a scenario at that time, that everyone used to look at her and was so fond of her beauty, and therefore she has regarded herself as the goddess of beauty. So I think that you must have understood the concept of the poem, and I wish that you would subscribe to my channel, share my channel as much as you can if you have seriously learned the topics which I have told you, and do press the bell icon. Thank you for watching the video.